जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री के VVI टॉप 30 MCQ देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो पूरा यूनिक होने वाला है। ऐसी वीडियोस आपको पूरे YouTube पे ढूंढने से नहीं मिलेगी। काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। आप 30 MCQ तो आपको प्रैक्टिस होगा ही होगा, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको मिलने वाला है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छूटने ना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सारे क्वेश्चन जितने भी 30 MCQ हैं, ये किसी एक चैप्टर के सवाल नहीं हैं, बल्कि आपके 15 के 15 चैप्टर का निचोड़ है। ठीक है, तो सभी चैप्टर से मिक्स्ड सवाल है, इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किसने करवाया था। ऑप्शन आपके पास हैं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी, तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फैक्ट की अगर हम बात करें तो 1921 में पंजाब के हड़प्पा स्थल पर उत्खनन हुआ था, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पड़ा। यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इन बातों का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। इसमें कहा गया है कि बताइए महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। अब ये जो महान स्नानागार प्राप्त हुआ है, आप लोग को बता दें कि ये महान स्नानागार जो प्राप्त हुआ है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्ट की अगर हम बात करें तो महान स्नानागार सार्वजनिक उपयोग का जलाशय था, यानी कि नहाने वाला जो पानी होता है, जिससे हड़प्पा वासियों की स्वच्छता की आदत झलकती है। यह विश्व का सबसे पुराना जल संरचना स्थल माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। इसमें कहा गया है कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी। ऑप्शन आपके पास है। मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी आपका राजगृह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्ट की अगर हम बात करें तो मगध का जो राजनीतिक और धार्मिक महत्व जो है वो बहुत अधिक था। बाद में पाटलिपुत्रा इसकी नई राजधानी बन गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सी नीति अपनाई। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो अशोक ने जो नीति अपनाई थी उसको कहा जाता था धम्म नीति। कौन सा नीति? धम्म नीति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फैक्ट की अगर हम बात करें तो कलिंग युद्ध जो हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ। लाखों लोग मारे गए, जिससे अशोक को गहरा पछतावा हुआ। उसने बौद्ध धर्म अपनाया और करुणा का संदेश दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। कहा गया कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन था। अब अर्थशास्त्र का लेखक आपको बताना है यहाँ पर कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्ट की अगर हम बात करें, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं पर अगर आपके पास ऑप्शन में चाणक्य लिखा मिले तो वो भी आंसर होगा। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के मंत्री थे वो। अर्थशास्त्र, शासन, राजनीति और अर्थव्यवस्था का महान ग्रंथ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 6 पे। कहा गया है कि अलबरूनी ने भारत के विषय में कौन सा ग्रंथ लिखा है। अब अलबरूनी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है ये बतानी है आपको। तो उसने लिखा था तहकीके हिंद। क्या लिखा था? तहकीके हिंद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फैक्ट की अगर हम बात करें तो अलबरूनी गजनी के महमूद के साथ भारत आया था। उसने भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। कहा गया है भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भक्ति आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ईश्वर से प्रेम व भक्ति। क्या था? ईश्वर से प्रेम व भक्ति। फैक्ट की बात करें तो भक्ति आंदोलन के जाति पाति और मूर्ति पूजा के बंधन तोड़कर समानता का संदेश दिया था। रामानुजाचार्य, कबीर और मीराबाई इसके प्रमुख प्रवर्तक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कहा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से देखिए। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1336 में। फैक्ट की बात करें तो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। इसकी राजधानी हम्पी दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। कहा गया है कि अकबर के दीवान कौन थे जिन्होंने राजस्व प्रणाली में सुधार किया। तो वो थे आपके टोडरमल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फैक्ट की बात करें तो टोडरमल ने दहसाला प्रणाली लागू की, जो उपज के औसत पर आधारित थी।
ये भारतीय इतिहास की पहली वैज्ञानिक कर प्रणाली थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कहा गया कि अकबर के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार था? सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फैक्ट की बात करें तो अबुल फजल ने अकबरनामा और आईना अकबरी लिखा। इसने मुगल दरबार की प्रशासनिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कहा गया है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके पास है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी। फैक्ट की बात करें तो ताजमहल आगरा में स्थित है। मुमताज़ महल की स्मृति में बनवाया गया था। यह विश्व का सबसे सुंदर प्रेम प्रतीक स्मारक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कहा गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान नील विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1859 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फैक्ट की बात करें तो ये विद्रोह बंगाल के किसानों ने नील की जबरन खेती के खिलाफ किया था। यह भारत का पहला संगठित किसान आंदोलन था। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे। कहा गया 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? सही जवाब हो जाएगा आपका कारतूस में गाय सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होना, या फिर इस बात का जो होता है बातें फैलानी स्त्री की बात की, यही इसका कारण था। फैक्ट की बात करते हैं तो नई राइफल्स की कारतूस में चर्बी होने की अफवाह से सैनिकों में विद्रोह भड़क उठा। इससे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कहा गया कि 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय कहाँ के सम्राट थे? तो वो दिल्ली के सम्राट थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को भारत का प्रतीकात्मक नेता घोषित किया गया। विद्रोह असफल होने पर उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। कहा गया है महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया? तो महात्मा गांधी ने जो भारत में पहला सत्याग्रह किया था वो किया था आपके चंपारण में। कहाँ पर किया था? चंपारण में किया था। फैक्ट की बात करें तो 1917 में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने किसानों के नील उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन चलाया। यहीं से भारत में गांधी युग की शुरुआत हुई। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपका ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें आपके और भी 15 सवाल और विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप लोगों का जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।